जहां मध्य प्रदेश में महिला आरक्षण पर आर पार की स्थिति। अब से थोड़ी देर में विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो जाएगा। सदन में महिला आरक्षण पर चर्चा होगी। 33% रिजर्वेशन का संकल्प पारित हो सकता है। बीजेपी सरकार निंदा प्रस्ताव भी लेकर आएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां सत्र से पहले दोनों ही पार्टियों की तरफ से रणनीतियां तैयार की गई। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही रणनीति बनाने में जुटी हुई थी और इसी के चलते ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जो ये विशेष सत्र है वो बेहद हंगामेदार हो सकता है। 33% रिजर्वेशन का संकल्प भी पारित हो सकता है। तो देखिए, अब से कुछ ही देर का समय रह गया है जब ये विशेष सत्र शुरू हो जाएगा। इससे पहले अगर बात करें तो सुबह कांग्रेस की तरफ से एक बैठक की गई, जिसमें इस मुद्दे को लेकर रणनीति बनाई गई कि आज के विशेष सत्र में किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जाए। वहीं बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई थी, किस प्रकार से जो विपक्ष है उसके सवालों का जवाब दिया जा सके। खबर यह भी है कि निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सत्र से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से रणनीतियां बना ली गई है और अब नजर जो थोड़ी देर में विशेष सत्र शुरू होने वाला है उसके ऊपर टिकी हुई है। देखिए, महिला आरक्षण जिसको लेकर बीते कई दिनों से आप देख रहे हैं गहमा गहमी की स्थिति, आर पार की स्थिति, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही बिल्कुल आमने सामने इस मुद्दे पर नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश विधानसभा का ये विशेष सत्र है जो अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। लगभग 3 मिनट का वक्त रह गया है जब इस विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज होगा। बीजेपी सरकार निंदा प्रस्ताव भी लेकर आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा का जो विशेष सत्र है जिसमें महिला आरक्षण पर चर्चा होगी, रिजर्वेशन पर मोहन सरकार संकल्प लेकर आएगी, इसको लेकर अभी से ही हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। शुरुआत से अगर बात करें तो लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर भी देखा गया। तो देखिए, भोपाल विशेष सत्र से पहले बैठकों का दौर। बीजेपी कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई। बीजेपी और कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। सदन में मौजूदा सीटों पर आरक्षण मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिना परिसीमन के आरक्षण दिया जाए। सरकार रोज विपक्ष की निंदा करता है। क्या सदन निंदा प्रस्ताव के लिए है? ये नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया। कांग्रेस नहीं चाहती महिलाओं को अधिकार मिले, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। यानी कि दोनों ओर से बयानों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुबह 9 बजे के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें इस मुद्दे को उठाया गया और ये भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया कि क्या सदन निंदा प्रस्ताव के लिए है? और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल नाकर जुड़े हुए हैं। अनिल, अब से थोड़ी देर में विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि सरकार तो हमेशा से निंदा करती है, क्या सदन निंदा के लिए है? देखिए, बिल्कुल विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले दोनों दलों ने विधायक दल की बैठक बुलाई और रणनीति बनाई और देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के जो विधायकों का पहुंचने का सिलसिला है विधानसभा में वो यहां पर फिलहाल देख पा रहे हैं और कुछ ही देर में जो है विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और देखेंगे कि विधानसभा की कार्रवाई से पहले दोनों दलों ने जो है एक दूसरे को घेरने की जो है रणनीति बनाई है और देखेंगे कि जो है कांग्रेस की ओर से विधायक पहुंचे हैं यहाँ पर। सर, क्या कुछ बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई? जो पीछे हो जाओ आप लोग, गाड़ी में मुख्यमंत्री जी संकल्प पढ़ेंगे तो संकल्प ही उनका ऐसी पोजीशन में है कि आरक्षण देने की उनकी इच्छा नहीं है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हम 33% आरक्षण देंगे, फिर आगे कहा है कि परिसीमन होने के बाद लागू करेंगे। तो परिसीमन बिना जनगणना के होगा नहीं, तो जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा तब देंगे। तो ये विषय उनको टालने वाला विषय है और मुझे लगता है कि उनकी ये नियति आरक्षण को लागू करने की है नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें हम लोग जो है इस बात को कहेंगे कि भाई आपने परिसीमन क्यों जोड़ा है। 230 और 543 सीटों पर आज ही करिए आरक्षण, आज करिए और लागू करिए। इसमें देरी किस बात की है? आप चाहते हैं तत्काल लागू हो? तत्काल लागू हो, आज ही लागू हो। हम तो ये कहते हैं आज ही हो, एक ही दिन की तो सदन है, आज लागू करके और भेज दीजिए।
मौजूदा हालात पर जो है आप लोग चाह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण 33% आज ही लागू जी आज ही लागू हो जाए। बिल्कुल उसमें देरी करने की ज़रूरत है। लेकिन वो कह रहे हैं परिसीमन के साथ चाह रहे हैं। नहीं, परिसीमन तो फिर परिसीमन की जो प्रक्रिया है तो पहले तो जनगणना होगी नहीं, बिना जनगणना के परिसीमन होते ही नहीं है। बिना जनगणना के परिसीमन होते ही नहीं है तो फिर परिसीमन कैसे हो जाएगा? ये तो उन्होंने उलझा दिया नहीं, तो इसलिए वो उनका देने का इरादा है नहीं। ये आरक्षण 33% महिलाओं को देने का उनका इरादा है ही नहीं है, और इसलिए नहीं है कि ये जो महिलाएं आज वो संकल्प ला रहे हैं आज। जी नहीं, वो उनका कुछ भी लाएं, हम लोग भी ला रहे हैं, लेकिन अशासकीय हम भी ला रहे हैं कि भाई चर्चा कराइए पहले उस पर। तो चर्चा उनके उसमें लगता नहीं है कि ये सारा काम वो महिलाओं के हित में करना चाहते हैं। अब उनको प्रक्रिया के तहत चलना चाहिए, तो उन्होंने बीच में परिसीमन क्यों कर दिया है? परिसीमन तो बहुत बड़ा रुकावट है, यानी इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ये है कि परिसीमन होगा तो जनगणना पहले होगी, और जनगणना होगी तो पता नहीं कब होगी, पर उन्होंने तो कभी कहा भी नहीं है। तो इसलिए उनका महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कोई इरादा है ही नहीं। तो ये देखिए लगातार विपक्ष की ओर से भी ये आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि जो है भाजपा सरकार चाहती ही नहीं है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। अगर वो महिलाओं को सच में अगर आरक्षण देना चाहती है तो तत्काल प्रभाव से आज ही 33% आरक्षण जो है वो लागू कर दिया जाए बिना परिसीमन के। और दूसरी ओर देखेंगे कि सरकार जो है वो चाहती है परिसीमन के साथ जो है महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। अगर परिसीमन की बात आएगी तो फिर जनगणना की बात भी आएगी, और इन सब प्रोसेस में देखेंगे कि काफ़ी वक्त जो है 2033-34 तक पहुंच जाएगा, यानी कि 9-10 साल तक के लिए ये आरक्षण महिलाओं का टल जाएगा। और यही आरोप जो है कांग्रेस की ओर से सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि भाजपा सरकार महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहती और इसको जो है टालना चाहती है। सिर्फ एजेंडा जो है यानी कि अनिल, अगर कुल मिलाकर देखा जाए पूरी तस्वीर तो विपक्ष टालने का आरोप सत्ता पक्ष के ऊपर लगा रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पूरी मीटिंग हुई, लगातार बैठकों का हम दौर देख रहे थे, तो कुछ यहाँ पर फहरिस्त तैयार की गई होगी सवालों की, कुछ मांगों को भी यहाँ पर डिसाइड किया गया हो, जैसे महिला आरक्षण की समय सीमा क्या होगी, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह की और मांगे विपक्ष सरकार से कर सकता है या फिर सवाल कर सकता है? देखिए बिल्कुल इन्हीं बिंदुओं पर विपक्ष चाहता है कि सदन में चर्चा हो, और अशासकीय संकल्प जो है विपक्ष भी लेकर आ रहा है, और सत्ता पक्ष भी जो है संकल्प जो है पेश करेगा। ऐसे में विपक्ष यही मांग कर रहा है इन तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा की जाए, बिना जो है परिसीमन के ही आरक्षण दिया जाए तो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाए। लेकिन अगर परिसीमन की बात होती है तो वो प्रोसेस काफ़ी लंबी हो जाती है, कई साल लग जाएंगे, जनगणना होगी, ऐसे में 8-9 साल की ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, तो महिलाओं को तत्काल प्रभाव से यह आरक्षण नहीं मिलेगा। लगातार इसी बात को जो है विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार जो है टालना चाहती है, महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं देना चाहती। लेकिन सरकार की ओर से भी आज संकल्प पेश किया जाएगा। मोहन सरकार के मंत्री दावा कर रहे थे कि हम जो है संकल्प लेकर आते हैं और जो है निंदा प्रस्ताव पर नहीं। सर, क्या कुछ जो है रणनीति विधायक दल की बैठक में बनाई गई? आज संकल्प वंदन अधिनियम पारित होना चाहिए। ये देखेंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है पारित होना चाहिए, ये मोहन सरकार के मंत्री फिलहाल कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक दिवसीय विधानसभा सत्र का विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन ये सिर्फ देखना होगा क्या ये एक दिवसीय विशेष सत्र जो है सिर्फ जो है बहस के भेंट चढ़ जाएगा या फिर इसमें कुछ निकल कर आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। सरकार एक और संकल्प पेश करेगी तो अशासकीय संकल्प जो है विपक्ष भी लेकर आ रहा है, और सरकार चाहती है परिसीमन के साथ जो है ये जो है यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। सर, देखेंगे एक और आप चाह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है आज? अब देखिए जो होगी यहीं पर शुरुआत होगी। आपके ही ओर से विधायक दल की बैठक भी की गई थी क्या? जी हाँ।
तो ये देखेंगे कि तमाम जो विधायक है उनका यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। और अब कुछ ही मिनट में देखेंगे कि विधानसभा की जो कार्रवाई है वो लगभग शुरू हो जाएगी। अब तमाम जो विधायक मंत्री है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो देखना होगा कि किस तरह से जो है सरकार को विपक्ष घेरता है। और काफ़ी जोरदार हंगामेदार ये आज का विधानसभा का सत्र रहने वाला है। ठीक है अनिल, इंतजार करते हैं और देखते हैं सत्र के दौरान क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए।